The next point is the trigonometric identities. These are some standard equations, that is they give you the relation between the sine cos, tan sec and cot cosec. The first equation is sine square theta plus cos square theta is 1 plus tan square theta is sec square and 1 plus cot square theta is equal to cosec square. सी ये जो इक्वेशंस है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एज पर द गिवन क्वेश्चन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो. मान लो अगर एक न्यूमेरिकल में आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो यू कैन राइट साइन स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर रिप्लेस करना है तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी अगर आपको मान लो साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर नहीं चाहिए तो सेक स्क्वायर की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यू कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर यू कैन से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कैन बी टेकन एज 1. एंड इन द लास्ट इक्वेशन यहाँ पे भी सेम कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और यू कैन से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट इवन नो कि ये जो इक्वेशंस हम लोग ने यहाँ पे डिराइव या फिर लिखे हैं वो डिराइव कैसे होते हैं. बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में जनरली दे गिव यू द इक्वेशन एंड दे आस्क यू टू लर्न दिस. बट अगर मान लो मुझे ये डिराइव करना है तो उसमें से मैं आपको ये एक इक्वेशन डिराइव करके दिखाता हूँ एंड द रिमेनिंग 2 यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दैट. सो फॉर डेरिवेशन व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम विच आई हैव ड्रॉड इन द प्रीवियस पॉइंट. ये ओरिजिन, ये x, ये y. देयर इज अ पॉइंट P whose coordinates are x, y. Drop a perpendicular and join these 2 points. ये हो गया m, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस r. नाउ दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आई विल से इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO. PMO का आंसर क्या आता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. बट मुझे बताओ, हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में x और y की क्या वैल्यू लिखी थी? मैंने आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताए थे. वी नो दैट x मतलब क्या? r cos थीटा एंड व्हाट इज y इक्वल टू r sin थीटा. तो मैंने अगर ये 2 इक्वेशंस इसमें सब्सटीट्यूट किए तो व्हाट डू आई गेट? एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ LHS एंड RHS को हम लोग आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर व्हाट इक्वेशन डू यू गेट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे एंड आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1. तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर द फंक्शंस विच आर डिफाइंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड राइट एंगल ट्राइंगल की हमें एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मालूम है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. अभी आप ये इक्वेशन को अगर साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर. तो फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 1 you can derive the remaining identities. Now the next point, signs of the function. This point is very 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 important because आप जब न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करोगे तो न्यूमेरिकल सेक्शन में कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो आपको 110% पता होना चाहिए. तो these are my coordinate axis. Now quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3 and number 4. If any angle is of the first quadrant, तो
all trigonometric functions are positive. All functions are positive. मतलब अगर आप 45 डिग्री का एंगल लोगे तो साइन फंक्शन ऑफ 45 विल बी अ पॉजिटिव नंबर. तो रिमेनिंग बाकी जितने भी फंक्शंस है वो सब पॉजिटिव आ जाएंगे. इफ़ एन एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में द फंक्शन विच इज़ पॉजिटिव इज साइन थीटा और कोसेक. साइन और कोसेक ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव आते हैं एंड द रिमेनिंग टर्म्स ऑल आर नेगेटिव. नाउ व्हाई डू वी से साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड? द ओनली रीजन इज सेकेंड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या रहते हैं? माइनस प्लस. एंड इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा का डेफिनेशन क्या रहता है? इट इज y अपॉन r. अभी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड r तो रेडियस है, तो ये तो पॉजिटिव ही आना है. तो रेशो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव एंड द हेंस रीजन इज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो फंक्शंस हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot they are positive, and what will be the reason behind that? Both the signs are negative. tan फंक्शन मतलब y अपॉन x, तो अगर दोनों साइंस नेगेटिव है तो रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. एंड नाउ इन द फाइनल क्वाड्रेंट वी हैव cos एंड sec पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे इट इज प्लस कॉमा माइनस एंड cos थीटा मतलब x अपॉन r, तो अगर x पॉजिटिव है तो cos थीटा भी पॉजिटिव. तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. सी अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहता है तो आई विल गिव यू अ स्मॉल जिंगल टू रिमेंबर. द जिंगल इज ऑल सिल्वर टी कप्स. ये जिंगल का आप सिर्फ इनिशियल अल्फ़ाबेट याद रखना है. A stands for all, S stands for sine, T stands for tan and C stands for cos. First, second, third, fourth. All functions positive, sine positive, tan positive, cos positive. इसकी जगह पे और एक जिंगल हमारे सिलेबस में है, add sugar to coffee. Again we have to do the same thing. First letter, first letter, first letter, first letter. All sine, tan, cos. So either you remember this और directly आप ये याद रखोगे तो भी चलेगा. तो identities and functions is done. And now the last point for today is the most important point of the chapter, respective angles, standard angles और उसके साइन फंक्शन. सी आपको ये जो चीज़ है वो कैसे याद रखनी है? आई विल गिव यू अ टेक्निक टू रिमेंबर. यहाँ पे ये जो 5 कॉलम्स है वो 5 कॉलम्स के ऊपर आई विल राइट नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये जो एंगल्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए 0, 30, 45, 60, 90. अभी क्या करना है, ये जो 5 नंबर्स हैं उनको आप 4 से डिवाइड कर दो. सिंपल. एंड अभी जो यहाँ पे नंबर आएगा वो नंबर का आपको रूट लेना है. तो व्हाट इज 0 अपॉन 4? इट इज़ 0. तो 0 का अगर आप रूट लोगे तो आंसर कितना आएगा? 0. तो वो 0 आपको यहाँ पे लिखना है. 1 अपॉन 4 का रूट कितना आएगा? हाफ. यहाँ पे लिखा. व्हाट इज़ 2 अपॉन 4? हाफ. उसका रूट यहाँ पे लिखा. 3 अपॉन 4 का रूट यहाँ पे. 4 अपॉन 4 मतलब 1, उसका रूट यहाँ पे. समझ में आया साइन कैसे लिखना है? 0, हाफ, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1. नाउ व्हेन यू राइट द कॉस यू हैव टू जस्ट राइट द नंबर्स इन दी रिवर्स ऑर्डर. मतलब 1, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, हाफ, 0. What is tan? Sin upon cos, 0 upon 1. 1 upon 0 is a not defined function
इन्फिनिटी. कॉट यू कैन आइदर राइट 1/tan और यू कैन राइट cos/sin, या फिर tan का ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, आपको कॉट मिल जाएगा. तो इन्फिनिटी √3 1 0. सेक मतलब 1/cos, तो 1 2/√3 √3 2 इन्फिनिटी. एंड कोसेक के टाइम पे जस्ट गो इन द रिवर्स ऑर्डर, इन्फिनिटी 2 1. So this is √2. So sin, cos, tan, cot, sec, cosec. Sin from the given point, cos मतलब sin का रिवर्स, tan मतलब sin/cos, cot मतलब cos/sin या फिर 1/cot, sec मतलब इसका रेसिप्रोकल और cosec मतलब इसका रेसिप्रोकल. So today we have introduced the chapter of trigonometric function. आप इतना पहले आज स्टडी कर लो. Tomorrow I'll be discussing the numericals of trigonometric function, and parallelly मैंने जो आपको relations का चैप्टर सिखाया है उसके भी न्यूमेरिकल्स आप टेक्स्ट बुक में से ट्राई कर सकते हो.